नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आध्यात्मिक अंक किसे कहते हैं? उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्या है? संयुक्त अंक किसे कहते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में उसका क्या महत्व है? तो दोस्तों, वीडियो को पूरी तरह से देखें। अंक ज्योतिष में डेट ऑफ बर्थ में 1 से लेके 31 तारीख होता है, तो उन अंकों को 1 से लेकर 9 के बीच कर देते हैं, तो वह मूलांक कहलाता है। और जब सभी अंकों को जोड़कर 1 के 9 के बीच में उसको एकल अंक बनाते हैं, तो वह भाग्यांक कहलाता है। और जब सभी अंकों को जोड़कर उसका एक अर्थ निकालते हैं, उसको आध्यात्मिक अंक कहते हैं। जैसे आज आप लेंगे 25/1/1982 के डेट ऑफ बर्थ को। अंक ज्योतिष के हिसाब से 25 जो हुआ वह 2 और 5 हुआ, तो 2 का अर्थ चंद्रमा होता है और 5 का अर्थ बुध होता है। तो चंद्रमा और बुध से बने हुए अंक जब इसको जोड़ेंगे तो 7 होता है, तो यह केतु होता है। तो मूलांक 7 हुआ और यह अंक केतु ग्रह के हुए। और उसके बाद जोड़ेंगे 25/1/1982। जब इस सभी अंकों को 25 बराबर 7 हुआ, 1 बराबर 8 हुआ, और 1982 का अर्थ जो होता है 9 1 10, 8 हाथों 10, यानी कि उसमें 20 बराबर 2 निकल के आएगा। तो 2 1 3 और 7 10 अंक निकलता है। 10 बराबर 1 होता है। यह अंक जो निकल के आएगी वह अंक सूर्य का अंक निकल के आया। और इनका आध्यात्मिक अंक जो होगा वह 46 होगा, 46 होगा। तो 46 का अर्थ जो होगा उसका अर्थ होता है कि व्यक्ति जहाँ पे भी हो, यह अंक 46 76 ये सब का अर्थ लगभग एक समान में होता है, क्योंकि उन्हीं मूलांक वालों के लिए है। इनके विषय में कहा गया है कि यह अंक बहुत ही विशिष्ट है। प्रेम के मामले में हो या दोस्ती के लिए यह अंक अच्छा है, शुभ है, भगवान है। विपरीत लिंग के व्यक्तियों के लिए भी एक अच्छा है, यानी स्त्री है तो पुरुष और पुरुष है तो स्त्री। यह हर प्रकार की साझेदारी के लिए शुभ है। भावी घटनाओं के दृष्टिकोण से भी एक सौभाग्यशाली है। इसका अर्थ यह हुआ कि आप अपने जीवन में साझेदारी पूर्वक बिजनेस कर सकते हैं। आप अपने जीवन के जो हर एक क्षेत्र होता है उसमें किसी मित्र का सहयोग ले सकते हैं। यह अंक आपके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो दोस्तों, इसके तहत सबसे प्रथम आप अपना डेट ऑफ बर्थ को एक कागज़ पर लिखिए, उस अंकों को जोड़िए, उनसे मूलांक बनाइए, फिर सभी अंकों को जोड़िए और भाग्यांक बनाइए। और सभी अंकों को जोड़ने के बाद जो अंक निकलेगा वो 1 से लेके ऊपर हम लोग 52 यानी कि 52 तक का गणना करते हैं। 100 तक के भी हो सकती है आपका आध्यात्मिक अंक। आध्यात्मिक अंक का अर्थ निकलता है, उस अर्थ को देखेंगे कि क्या निकलता है और आपके जीवन में वैसा ही बीतेगा।
तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक अंक 32 का। जिन जातक का 32 आध्यात्मिक अंक है उनके जीवन में ये कैसा बीतेगा। तो दोस्तों जब 32 लिखते हैं, 32 लिखते हैं, तो इसमें 3 है और 2 है। तो 3 बराबर जो बृहस्पति होते हैं, 2 बराबर चंद्रमा होता है, तो उस बराबर 5 या बुध होते हैं। तो निश्चित रूप से जिन व्यक्ति के जीवन में यह अंक होगा वह व्यक्ति बुद्धिमान होगा और बुद्धि के सहारे ही वह हर कार्य को करेगा। तो उनके अंक से यह स्पष्ट होता है कि 5 के ये संयुक्त अंक होते हैं 14, 23, वह जादू के प्रभाव वाला होता है। यह अंक के व्यक्ति या समूह राष्ट्रों से संबंधित है, तो यह अंक वाला व्यक्ति अपने निर्णय और विचारों पर दृढ़ रहे तो अंक यह बहुत ही सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। लेकिन उनके लिए एक चेतावनी होती है कि इनका दूसरे व्यक्ति जो होती है, दूसरे व्यक्ति की सलाह से और उनके विचार से अगर अपना योजना वो बदल दे तो भावी जीवन में यह अंक अच्छा नहीं होता है। लेकिन इस अंक का इस्तेमाल अगर किया जाए, कहने का अर्थ है कि 5, 14, 23 को इस्तेमाल किया जाए तो यह अंक के जातक जो होंगे वह बहुत ही सक्सेस होंगे। सक्सेस का अर्थ यह होता है कि जब कोई व्यक्ति अगर विधायक होते हैं तो वह सांसद बनना चाहते हैं, सांसद होते हैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, यानी कि जो है उनसे वह बेहतर करना चाहते हैं। तो 5 का अंक ही जो होता है वो परिवर्तन लाता है कि जिस जगह पे हैं उस जगह का परिवर्तन लाना, उस समय में हो, पोस्ट में हो, नौकरी में हो, जो भी चीज़ है, परिवर्तन कहने का अर्थ होता है कि बार बार चेंज कर देना। तो उस हिसाब से राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अंक बहुत ही सौभाग्यशाली है। और जिन हमारे भाइयों और बहनों का यह अंक अगर आध्यात्मिक अंक के रूप में आएगा तो निश्चित रूप से वह मल्टी टैलेंटेड के पर्सन होंगे और एक साथ वह कई कार्य को कर सकते हैं और आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और उसको अधिक से अधिक आप लाभ कमाएंगे। ब्रह्मांड की ओर से या प्रकृति की ओर से आपका यह इशारा है कि आपका जो टैलेंट है वह बहुमुखी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए हर काम, हर धंधा और हर जगह आपके लिए खुला है। तो आप अपने अंकों का इस्तेमाल कीजिए। 5, 14, 23 आध्यात्मिक अंक आपका 32 है, यानी कि 32 का इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत ही ये बढ़िया है और आपका यह सौभाग्यशाली अंक है। तो आप अपने अंकों से कैसे बेनिफिट उठाएंगे, वो आपको बेनिफिट उठाना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 5 है और आध्यात्मिक अंक भी 5 है और मूलांक भी अगर 5 है और भाग्यांक भी 5 है, तो अगर सभी से अगर 5 आता है तो यह बहुत ही सटीक बैठेगा आप पर। और आपका नामांक से भी, यानी नाम के अक्षरों से भी अगर मूलांक 5 बनता है तो फिर सोने पे सुहागा है। आपका जो कैलकुलेशन किया जाएगा अंक 34 के हिसाब से वह एक्यूरेट 100% वह सत होगी, सतता आएगी, सतता आप अनुभव करेंगे। तो यह बहुत ही सौभाग्यशाली अंक है दोस्तों। तो इसका आप अपने जीवन में इसको इस्तेमाल करेंगे और जिन जातक का इनसे संबंध है उन जातक के लिए स्पेशल मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने ही दिन का इस्तेमाल करें। तो 5 वालों के लिए बुध दिन बनता है और सेकेंड शुक्रवार बनता है। 5 का मतलब हो गया कि किसी भी महीने के 5, 14, 23 तारीख हुआ और सहायक में बनता है 6, 15, 24, यानी कि आप बुध के साथ दिन शुक्र का इस्तेमाल कर सकते हैं और शुक्र का अंक जो होता है 6 उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि बुध के साथ शुक्र का जो होता है संबंध बहुत ही बढ़िया होता है। तो यह संबंध जो होता है खगोलीय विद्या से ली जाती है कि वहाँ पे किस ग्रह का संबंध किससे है, वही जो ऊपर का जो संबंध है वही नीचे का संबंध होगा।
आप वही मूलांक वालों के लिए अगर बुध का संबंध अगर बृहस्पति से बहुत ही अच्छा होता है तो ऊपर जब अच्छा होता है तो आपका नीचे भी बहुत ही खास होगा। वही संबंध की गणना यहाँ की जाती है। तो दोस्तों, आपका जीवन शुभ हो और वीडियो में पूरी तरह देखने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसे ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल गुरुकुल एस्ट्रोलॉजर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो निश्चित दुविधा में नहीं रहे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में वो नंबर को लिख कर भेजें। या आप चाहते हैं कि आपका भी डेट ऑफ बर्थ का मैं विश्लेषण करूं तो आप कमेंट बॉक्स में डेट ऑफ बर्थ और नाम लिख कर भेजें और आपको वीडियो के माध्यम से आपका जो मैं विश्लेषण करूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।